देश विदेश से इस कुंभ क्षेत्र में पुण्यार्जन करने के लिए पधारे हुए भक्तगण मानव धर्म शिविर में पधारकर मन को एकाग्र कर, चित्त को एकाग्र कर ध्यान पूर्वक सत्संग के विचारों को सुनिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम और प्रभु की चर्चा, प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करना यह अत्यंत दुर्लभ है और यह भाग्य से ही किसी भक्त को प्राप्त होता है। और अभी अभी पूजनीय महात्मा जी ने सुनाया, सत्संग की महिमा का गायन किया और भगवान शंकर भी कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। शिव जी कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, बिना भगवान की कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। और यह सत्संग तब मिलता है जब किसी पर भगवान की कृपा होती है, और सत्संग से बढ़कर लाभ इस संसार में और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति भगवान की कृपा को चाहता है और दुनिया का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सत्संग सबसे बड़ा लाभ है और भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसका मतलब जो भी लोग सत्संग में बैठे हैं उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की है और आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भाइयों बहनों, भागवत की एक कथा आती है कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि उपदेश देने के लिए आए, जब वह सत्संग कथामृत का पान कराना चाहते थे और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को एकाएक देवलोक से देवता लोग अपने हाथों में अमृत कलश लेकर वहां उपस्थित हुए और सुखदेव मुनि से कहा, हे मुनिवर, जो सत्संग कथामृत आप देने जा रहे हैं राजा परीक्षित को, वह हम देवताओं को प्रदान कर दीजिए और उसके बदले देवलोक का जो अमृत है वह हमसे लेकर राजा परीक्षित को प्रदान कर दीजिए। सुखदेव मुनि ने देवताओं का उपहास किया, कहा बेश कीमती मणिमाणिक और कहा कांच के टुकड़े। इस सत्संग कथामृत के सामने देवलोक का जो अमृत है वह कांच के टुकड़ों के समान है। देवलोक का अमृत पान करने के बाद भी देवताओं का क्षरण समाप्त नहीं होता, पूर्णपि जननम और पूर्णपि मरणम समाप्त नहीं होता है। लेकिन जो सत्संग कथामृत का पान कर लेते हैं वे सदा सदा के लिए अमरता को प्राप्त कर लेते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को वह सत्संग कथामृत प्रदान किया, उन देवताओं को नहीं। और वह जो देवताओं को भी दुर्लभ सत्संग है, गुरु महाराज जी की कृपा से, भगवान की कृपा से आप सभी श्रोताओं को, भक्तों को अभी प्राप्त हो रहा है, आज प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आखिर सत्संग की महिमा ऐसी क्यों गाई गई है, क्यों गाई गई है इतनी अधिक महिमा? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। राम के कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है और सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। विद्यार्जन हम विद्वानों के पास गुरुकुल में जाकर कर सकते हैं,
लेकिन सत्संग के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है और विवेक प्राप्त नहीं हो सकता है, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहा गया। वह तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वह उपवास करने से प्राप्त नहीं हो सकता, यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति या परमात्मा के दर्शन का एकमात्र साधन है सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं, मति की रति गति भूत भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। 84 लाख योनियों को 3 विभागों में विभाजित किया गया, जलचर, थलचर और नभचर। जो प्राणी जल में विचरण करते हैं, जल में जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, उन्हें जलचर प्राणी कहा गया। जैसे मछलियां। जो प्राणी पृथ्वी पर, थल पर, स्थल पर विचरण करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उन्हें थलचर कहा, जिसे स्थलचर भी कह सकते हैं। मनुष्य आदि उन्हीं प्राणियों में है। और कुछ प्राणी आकाश में विचरण करते हैं, जैसे चिड़िया, पक्षी आदि। ये 3 विभाग में 84 लाख योनियों को बांटा गया। और तुलसीदास जी कहते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूत भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोक में भी, वेद में भी और कोई उपाय नहीं बताया गया। एकमात्र जब भी, जिसका भी, जहां भी कल्याण हुआ है, सद्गति प्राप्त हुई है, परमात्मा की प्राप्ति हुई है, उसका एकमात्र साधन सत्संग मिलना है। सत्संग में आने से हमें सारी बातें समझ में आती है। मानव शरीर हमने किस लिए प्राप्त किया। दुर्लभो मानुषो देही, देही नाम छन्भांगुर। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम छन्भांगुर। तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। भागवत में तो मानव तन की महिमा गाई गई है, लेकिन विष्णु पुराण में कहा गया है, गायन्ति देवा किलगीत कानी, धन्या स्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गा वर्गा स्पर्मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। जिन आत्माओं को मानव तन प्राप्त हुआ है, उसके भाग्य की सराहना देवगण करते हैं। धन्य है वे मानव तनधारी आत्मा, जिन्हें इस भरतखंड के अंदर, आर्यावर्त के अंदर, भारत देश के अंदर यह मनुष्य की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का तन मिला है। संत राघवेंद्र सरकार, जिन्हें भगवान रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, और 24 अवतारों में जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, जिनकी घर घर में पूजा होती है, आराधना होती है, जिनके मंदिरों का निर्माण होता है और घर घर में हम उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं। अयोध्या में जब उनका राज्याभिषेक हुआ, बाद में उन्होंने सारे अयोध्या वासियों की एक सभा बुलाई और उस सभा में भगवान राम के उद्बोधन हुए, प्रवचन हुए, व्याख्यान हुए। और भगवान राम कहते हैं, सुनऊ सकल पुर जन मम वाणी, कहूं न कछ ममता उरानी। नहीं अनीत नहीं कछ प्रभुताई, नहीं अनीत नहीं कछ प्रभुताई, करहु वही जो तुम्हें सुहाई। जो अनित कछ भासो भाई, तो वही बरजो भय बिरसराई। बड़े भाग्य मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर, और बड़े भाग से मिला है। भगवान राम कहते, मैं कोई अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका राजा हूं, या मैं अवतार हूं, या आपसे श्रेष्ठ हूं।
मानवता के कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यह मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भगवान राम कहते हैं, जेन तरे भवसागर नर समाज सपाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा हनिगत जाए। जिसे तरह मनुष्य शरीर सुंदर मिल गया, साधुओं की संगति प्राप्त हो गई, आत्मबोध प्राप्त हो गया, महान पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, और फिर भी अगर वह मानव भवसागर से पार नहीं उतरता, उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं है। राम जी कहते वह निंदा का पात्र है और वह आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है। वह पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के दूसरे दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। सत्संग में आकर हमें सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 बातें होती है। श्रवण से तात्पर्य है सुनना कानों से, और मनन करना, चिंतन करना, क्या सुनाया गया उस पर विचार करना, और उसके बाद विचार करने के बाद उस पर रचनात्मक कदम उठाना, क्रियात्मक रूप अपनाना, ये 3 बातें अत्यंत जरूरी है। और अगर हमने जीवन में उतारा नहीं सत्संग को, सत्संग का सुनना अपने आप में अधूरा रह गया। एक किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं आज बहुत थक गया हूं, आज मैं आराम विश्राम करना चाहता हूं, बूढ़ा हो गया हूं। आज गेहूं के खेत में या अपने खेत में पानी डालना है, तुम्हें करना कुछ नहीं है, ट्यूबवेल चला देना, स्विच ऑन कर देना, पानी चलने लगेगा और खेत में पानी पटा देना। बेटे ने स्विच ऑन कर दिया, पानी खेत में जाता रहा, और सुबह ट्यूबवेल बंद करके बाप के पास आया, कहा पिताजी अब मैं सोता हूं, आप जाकर देख आइए मैंने खेत में पानी पटा दिया है। पिताजी गए ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तो खेत की सिंचाई नहीं हुई थी। हुआ क्या था, रात भर तो वह पानी चलाता रहा ट्यूबवेल का, लेकिन वह पानी कहां जाता रहा, चूहे के बिल में। सारा पानी बिल में चला गया, खेत में सिंचाई नहीं हो पाई। हम जीवन भर सब कुछ करते रहे, जप करते रहे, तप करते रहे, व्रत करते रहे, उपवास करते रहे, यज्ञ करते रहे, हवन करते रहे और तीर्थाटन करते रहे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो हमारा जीवन तो अपने आप में निष्फल चला गया। जीवन पाने के बाद हमारे भगवान कृष्ण महाराज जी कहते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गन्ता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। जिस सनातन ब्रह्म से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जिसे पाने के बाद संसार में जीवात्मा लौट कर नहीं आता, पूर्णपि जन्म और पूर्णपि मरणम को प्राप्त नहीं करता, जिसे पाने के बाद कृष्ण कहते हैं और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उपनिषदों में भी कहा गया पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को जीवन में यत्न करना चाहिए। येन केन प्रकारेण, जीवन का जो लक्ष्य है वह है परमात्मा की प्राप्ति। रात गमाई सोई कर, दिवस गमायो खाए, और हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। सूरदास से किले में चले गए, गर्मी का दिन था, पांव तप रहा था, चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। एक आदमी आया, मैं सूरदास आपको बाहर निकाल देता हूं। सूरदास ने कहा, मुझे सिर्फ रास्ता बता दीजिए, मैं निकल जाऊंगा अपने आप। रोज दिन आप थोड़े मेरे हाथ को पकड़कर घुमाएंगे। कहा ऐसा एक काम करो, इस किले में एक ही दरवाजा है, टटोलते हुए चलो और जब दरवाजा आए निकल आना। कहा धन्यवाद। अब आगा ऐसा
दीवार को टटोलता हुआ जा रहा है, लेकिन उसके माथे में खाज थी, खुजली थी, बिनाई था। और बीच में जब खुजली आए तो वह चलता भी रहे और माथे को खुजलाता रहे। जब जब वह दरवाजा आया, अभागा सिर में खुजलाने लगा और वह उसी किले में तप करके गर्मी से परेशान होकर भूखा प्यासा प्राण त्याग दिया। 84 लाख योनि के किले में हम भी आए। जब भी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर भगवान ने एक मौका दिया है इस 84 लाख से निकलने के लिए, लेकिन हमें संसार के विषयों की खाज लग जाती है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, फिर देह मनुष्य क्यों धारी, हरि भजन करो सुखारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखारी। विषयों से मन को मोड़ो, प्रभु चरण कमल चित जोड़ो। ब्रह्मानंद जी कहते हैं विषयों से मन को रोककर भगवान से अपने नाता को जोड़ो। भगवान जन्म जन्मांतर का हमारा संगी है, हमारा साथी है। संसार के साथी जो भी मिले हैं हमें, जब तक उनसे हमारा स्वार्थ पूरा होता रहता है, वो हमसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जब स्वार्थ हमसे नहीं पूरा होता, वो हमसे नफरत करने लगते हैं। पिताजी जब तक सरकारी नौकरी में है, तनख्वाह कमाते हैं और वह बच्चों की परिपालना करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घर में बड़ा सम्मान होता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और बेटों की अपनी नौकरी लगी और बेटे पैसे कमाने लगे, तो बूढ़े माँ बाप की सेवा छोड़ देते हैं। और जब वह बेचारा बेसहारा हो जाता है, सोचता है कोई बड़ा बेटा, चाहे छोटा बेटा, महिला बेटा, सजना बेटा मेरी सेवा करेंगे। लेकिन 2 दिन 4 दिन के बाद बड़ा बेटा कहता है क्या मैं ही अकेला आपका बेटा हूं, और बेटे भी तो उनके भी पास चाहिए। जहां जाता है वह ठोकर खाता है। तब समझ में आता है व्यक्ति को, वहां से आया क्या तू लाया, यहां से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा, जब निकले के प्राण तेरे यहाँ का यहाँ रह जाएगा। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। एक दिन सारे संसार को छोड़कर हम यहाँ से अकेला चले जाएंगे। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे देश के अंदर राजस्थान में बड़े बड़े किले बने हैं, अभी भी खंडर की तरह है, या उसे संभाल कर संयोग कर सरकार रख रही है या राजा महाराजा रख रहे हैं। जिन पुरखों ने, जिन राजाओं ने किलों को बनाया, आज किले तो रह गए लेकिन वह बनाने वाले चले गए, किला उनके साथ नहीं गया। दिल्ली के ताजो तख्त को संभालने वाले बड़े बड़े बादशाह राजाए, सबने कहा था दिल्ली मेरी है, ताजो तख्त मेरा है, ये सिंहासन मेरा है, ये शासन मेरा है, ये सत्ता मेरी है, दिल्ली मेरी है। लेकिन मेरी मेरी करने वाले सब चले गए, दिल्ली वही है। हम भी कहते हैं दुकान मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये गांव मेरी है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का किलेदार हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। लेकिन एक दिन सब कुछ छूट जाता है हमारा यहीं पर, और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। किस लिए संसार में आए थे? भगवान ने मौका दिया ये मानव तन प्रदान कर कि तो 84 लाख योनि से बचने के लिए मेरा भजन कर। रात गमाई सोई कर, दिवस गमायो खाए, और हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। इसलिए भाइयों, उस भगवान को जानने के लिए पहले सत्संग में आइए। सत्संग मार्ग बताता है, रास्ता बताता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग क्या है। वह रास्ता सत्संग से ही होकर जाता है। सत्संग के द्वारा फिर हम भगवान को जानने के लिए गुरु के पास जाते हैं। सत्संग में बताया जाता है
बिन गुर होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनो, गावहि वेद पुराण सुख की लहई हरि भजन बिना। हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता है, लेकिन ज्ञान मिलता है गुरु से। इसलिए गुरु तक हम पहुंचते हैं सत्संग के माध्यम से। और सुखदेव ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया। राजा परीक्षित भयभीत थे। 7 दिन के अंदर मुझे तक्षक नाग डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। किसी ने रास्ता नहीं बताया, लेकिन राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने वह मार्ग बताया। भाइयों, राजा परीक्षित 7 दिन के अंदर मरने वाली नहीं। तक्षक हमें भी डसेगा, राजा परीक्षित को भी डसा। मौत रूपी तक्षक 7 दिन के ही अंदर सबको डस लेता है। सोमवार से लेकर रविवार तक, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, ये 7 दिनों के अंदर हम सबका जन्म हुआ है। और 7 दिन के ही अंदर इस संसार से हम चले जाएंगे। काल रूपी तक्षक हमें डसेगा और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन 7 दिन के ही अंदर मौत से बचने का, काल से बचने का उपाय राजा परीक्षित ने ढूंढा और वह सुखदेव मुनि से ज्ञान की याचना करता है। सुखदेव जी ने भगवान की महिमा सुनाई, ज्ञान उपदेश दिया। परमात्मा जो ज्योत रूप है उसका ध्यान कैसे किया जाता है, मन हर तरफ से हटाकर परमात्मा में कैसे जोड़ा जाता है, और मृत्यु सन्निकट आने पर भी वह भगवान में अपना मन कैसे लगा सकता है, वह नाम क्या है, उस नाम में सुरती कैसे जोड़ी जाए, ये विधि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बताई। 7वें दिन ऐसे बहुत प्रहरी लगे थे, कोई राजा परीक्षित के पास नहीं आए। सुनने वाले बहुत सारे श्रोता थे। यहाँ भी सत्संग होता है, कोई केला चढ़ा देता है, कोई सेब चढ़ाता है, मौसम के फल चढ़ाते हैं, कोई संतरा लाता है, कोई लिफाफे में लाता है, कोई पन्नी में लाता है, कैसे भी लाकर वह चढ़ाता है। तक्षक वेश बदलकर आया है, लेकिन परीक्षित को मालूम नहीं है। फल जो वहां समर्पित किया गया है सत्संग में, वह रखा गया है पूजा स्थान पर, और उस फल पर एक कीड़ा है। राजा परीक्षित विचार कर रहे, ऋषि का वाणी तो असत होने वाला है। आज 7वां दिन है और 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तक्षक मुझे डस लेगा। लेकिन मैं चाहता हूं तक्षक मुझे डस ले, ऋषि का वचन सत्य हो जाए। और फल उठाकर वह देखने लगते, उस पर एक कीड़ा दिखाई पड़ता है और कहते, हे भगवान, अब तो मैंने आपको जान लिया, आपके स्वरूप को जान लिया, और ये कीड़ा ही तक्षक बन के मुझे डस ले। और ऐसा सोचकर जो नाम बताया था, स्वरूप बताया था, अपनी सुरती उन्होंने आत्मा को परमात्मा में जोड़कर अपनी सुरती जोड़ दी और शरीर त्याग कर वह ज्योति में तल्लीन हो गए। उसी अवस्था में सचमुच ही वह कीड़ा तक्षक बनकर उन्हें डस लिया और बड़ी सभा में उनका शरीर दग्ध हो गया। लोगों ने राजा परीक्षित के शरीर को जलता हुआ देखा, लेकिन राजा परीक्षित ने अपनी आत्मा को परमात्मा में कैसे तद्रूप कर दिया, ये किसी ने नहीं देखा। ज्ञानी लोग सदगुरु से ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञान की साधना करते हैं और यही कहते, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने श्वास की आवन होई न होई। कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग लपट करे काहे दूर मिला। हर श्वास में भगवान के नाम का अजपा जाप हमारे अंदर होता रहता है। माँ के घर में हम उसी नाम का सुमरन करते थे, बिना बोले, बिना उच्चारण किए, बिना जीभ हिलाए, बिना दांत हिलाए। हमारे अंदर प्राण अपान की क्रिया होती है और इन प्राणों में ही भगवान के सच्चे नाम का अजपा जाप होता रहता है। दुनिया में जो भी हम नाम लेते हैं, जिह्वा के द्वारा लेते हैं। भगवान का जो भी नाम है, कीर्तन है, गायन है, हम जिह्वा से करते हैं और जिसे बैखरी जाप कहा जाता है। गायत्री का भी हम जाप करते हैं। वेदों में गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताया गया, लेकिन उस गायत्री का भी जाप होता है जिह्वा के द्वारा।
लेकिन उपनिषदों में गायत्री की चर्चा है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते अनया सदृशी विद्या अनया सदृशम जपः अनया सदृशम ज्ञानम न भूतम न भविष्यति। वो कौन सी गायत्री है? विद्वानों के पास जाकर पूछिए। जो भूत में भी ऐसा मंत्र नहीं है, ज्ञान नहीं है, साधना नहीं है, वर्तमान में भी नहीं और भविष्य में भी ऐसा कोई नाम नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह है अजपा गायत्री। अजपा गायत्री, अजपा से तात्पर्य है जो जिह्वा से जपा न जाए वह है अजपा। जिसका जप जिह्वा से न हो, जिसमें ओठ हिलाना न पड़े, जीभ हिलाना पड़े, जो स्वतः हो रहा है वह है अजपा। और प्राणों की माला सबके अंदर फिरती रहती है। निरंजन माला घटवे फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझे नाही, बिरता उमर बितात, सतगुर पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात, जो जो सुमरन करे निरंतर बैठ सदा प्रभात, ब्रह्मानंद मिटे भव बंधन फिर जन्म नहीं आत, निरंजन माला घटवे फिरे दिन रात। जो सदगुरु महाराज है उसे निरंजन माला का बोध कराते हैं। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को निरंजन माला का ज्ञान दिया। श्वास में मन को कैसे जोड़ा जाए और उन्होंने सुरती नाम में जोड़ दी, स्वरूप में जोड़ दी। और तक्षक के डसने के बाद भी तक्षक ने उनके शरीर को डसा, लेकिन आत्मा को कोई डस नहीं सकता। आत्मा तो नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो नो शोषयति बालकः। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसे शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। और उसी आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। वह विद्या राज विद्या है। राज विद्या से तात्पर्य राजाओं की विद्या नहीं, जितनी भी विद्याएं हैं सभी विद्याओं का राजा है वह राज विद्या। और वह क्या है? वह है अध्यात्म ज्ञान। राजगुह्यम जितनी भी गोपनीय विद्याएं हैं। एक जगह हम बचपन में कथा हो रही थी और वहां कुछ लोग पीले थैले के अंदर कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे और हाथ के उंगलियां लगता था कुछ ऐसे ऐसे अंदर कर रहे हैं। जिज्ञासावश हमने दो चार लोग जो बैठे थे पीले कपड़े पहने हुए और पीले थैले में हाथ डाल करके माला फिर रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे महाराज? ये काकुत माला का जाप कर रहा हूं। मैंने हाथ से आपने ऐसे ऐसे किया, लेकिन फिर भी तो दिख रहा है कि कुछ कुछ कर रहे हैं आप। ये गोपनीय कहां रहा? भाइयों बहनों, भगवान राम ने धनुष तोड़ा, शिव धनुष को, लेकिन वहां लिखा हुआ लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े लखा न काहू देख सब ठाड़े। सबने देखा भगवान राम ने धनुष को उठाया, चढ़ाया, खैंचा, ये भी देखा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, जो बाहर का धनुष उसे उठाया, लिया, खैंचा, ये सब देखा। लेकिन ये कैसे कह दिया लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े लखा न काहू देख सब ठाड़े? कब धनुष को उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी ने नहीं देखा, सबने देखा भगवान राम खड़े ऐसे। तो बाहर का धनुष तो उठाया जा रहा था ना, खींचा जा रहा था ना, उसे उठाते हुए देखा गया, उसे तोड़ता हुआ भी देखा गया और टूटकर दो खंडों में डाल दिया, ये सबने देखा। और उसी को देखकर परशुराम गरजते हुए आ गए राम जी के पास। राजा जनक को ललकारने लगे, डांटने लगे। कहने का मेरा तात्पर्य वह अंतर जगत की साधना है। बाहर की माला हम फेरते रहेंगे, ये दिखाई पड़ने वाली माला है, लेकिन ये सांसों की माला हमारे अंदर जो चल रही है उसमें क्या हो रहा है, वह अजपा जाप क्या है, यह किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं गुरु महाराज जी ही वह साधना का भेद बताते हैं। सतगुरु पूरा
भेद बतावे निश्चल मन ठहरा। 24 घंटे हम श्वासों की माला पीड़ते 21,600 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। और गुरु महाराज जब जना देते हैं, बता देते हैं, तब ये मर्म समझ में आता है। बिना उपदेश लिए भी अजपा जाप हमारे अंदर होता रहता है, लेकिन वह हमारे संज्ञान में नहीं है, वह निरर्थक जा रहा है। लेकिन सदगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरा। गुरु महाराज जी उस रहस्य को बता देते हैं और तब हमारा चंचल मन ठहर जाता है। तो कृष्ण कहते हैं राज गुह्यम, जितनी भी गोपनीय विद्याएं हैं उसमें सबसे अधिक गहन गोपनीय यह राज विद्या है। पवित्रम इदम उत्तमम। आप भगवान को कुछ फल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ा देते हैं, मिश्री चढ़ा देते हैं, चढ़ा करके डब्बे में और हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन जो भगवान को चढ़ाया, आपने चढ़ाने से पहले डब्बा को हटा करके और उसमें जो लड्डू है उसे उठाकर हम अपना जीव स्पर्श कर दे उस लड्डू पे और भगवान को चढ़ाने लगे, तो चढ़ाने दोगे आप? आप कहेंगे महात्मा जी क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे आपने झूठा कर दिया। तो हाथ ने झूठा नहीं किया, आंख ने झूठा नहीं किया। जीव जिस वस्तु को छू देती है उसे झूठा माना जाता है। भोजन में उच्छिष्ट वही है जिसे जीव ने स्पर्श कर लिया। भाइयों बहनों, जितने भी नाम हैं, तंत्र हैं, मंत्र हैं, सब जीव से ही बोले जाते हैं। गुरबानी में कहा गया कीर्तिव नाम जपे तेरे जेवा, सत्य नाम परा पुरवरा इंसान। जिन नामों को तुम जपते हो ये कीर्तिव नाम है, लेकिन जो सत्य नाम है वह परा है, सबसे पुराना है और वह प्राण का विषय है। 4 तरह के जाप है, परा, पशंती, मध्यमा और वैखरी। ये 3 वाणियां हैं, 4 वाणियां हैं। लेकिन वैखरी, उसके बाद वैखरी के बाद क्या है? उपांशु, उसके बाद है पश्यंती और उसके बाद है परा। सबसे श्रेष्ठ जो जाप है वह है परा जाप और वह है अजपा। वह वाणी के द्वारा जपा नहीं जाता, उसका मर्म सदगुरु महाराज बताते हैं। तो सारी श्वास हमारी निष्फल जा रही है। गुरु महाराज जी भेद बताते हैं और तब चाहे गृहस्थ में कोई रहे या वानप्रस्थ रहे, ब्रह्मचारी रहे या सन्यासी रहे, हर व्यक्ति उस नाम को जानकर नाम का अजपा जाप कर सकता है। जब सदगुरु महाराज उसका साधन बताते, उसका मर्म बताते हैं, सदगुरु पूरा भेद बताते निश्चल मन ठहरा। तो भगवान का सच्चा नाम क्या है? भगवान राम का सच्चा नाम क्या है? उस मर्म को सदगुरु बताते हैं। पार्वती माता को भगवान शंकर ने उपदेश दिया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती जो तू सहस्र नाम का जाप करती है, मेरे पास ऐसा राम का नाम है जिसका एक बार स्मरण सहस्र नाम के जाप के बराबर फल देने वाला है। और तब भगवान शंकर से उस नाम का उपदेश मांगकर, ज्ञान मांगकर पार्वती माता भी भगवान शंकर के साथ नाम का स्मरण करती हैं। सहस्र नाम सम सुन शिववाणी और जपी जेय पिय संग भवानी। अपने पति के साथ भवानी ने भी उस नाम को 1000 नाम के बराबर जानकर उसका सुमरण किया, भजन किया। तब आज घर घर में माता पार्वती की पूजा होती है। उस नाम को जानिए, वह नाम आपके अंदर है, सबके अंदर है और वह नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। सारी श्वासें हमारी निष्फल जा रही है। इसलिए भाइयों, कबीर महात्मा कहते हैं श्वासों की कर सुमरनी अजबा को कर जाप। सत्य नाम जो है वह क्या है? सत्य नाम कैसा है? सुमरन आपिया। श्वासों की कर सुमरनी अजबा को कर जाप और ब्रह्म तत्व का सार है सुमरन आप ही आप। माला जपुन कर जपो मुख से कहो न राम, राम मेरा सुमरन करे मैं पाऊं विश्राम। वह निरंजन माला अपने आप फिरने वाली है, वह सहज माला है।
उसी को जानने के लिए एकनाथ महाराज अपने गुरु जनार्दन स्वामी के पास गए। 4, 5, 7 साल तक सेवा की। गुरु महाराज जी ने अनेक बार परीक्षा ली और तब उन्हें मर्म बताया। और अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र में, देवगढ़ एक किला है कोल्हापुर से आगे, देवगढ़ किला में वह गए और देवगढ़ किले में जाकर उन्होंने जनार्दन स्वामी की सेवा की। महाराष्ट्र के अंदर जो जनार्दन स्वामी थे वे मुसलमान के यहाँ वह नौकरी करते थे, उनके वह सचिव थे, मंत्री थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने नाम देकर उन्हें साधना के लिए बिठाया और जब एक नाम बैठ जाते थे ध्यान में तो पशु चराने वाले देखते थे, ग्वालियर लोग, एक रात के गले में आकर एक सांप बैठ जाता था फन फैलाकर। एक रात नाम में ऐसे तल्लीन हो जाते थे, उन्हें भान ही नहीं रहता था कोई नाग आया है, सांप आया है और उनके माथे पर वह फन फैलाए बैठा है। सारे ग्वालियर जाकर हल्ला मचाते। एक रात महाराज जो जनार्दन स्वामी का शिष्य है वह युवक बैठा हुआ है और सांप ने लपेट लिया है और कहीं सांप डस लिया होगा। बाहर के लोग हल्ला मचाते आते तो शोरगुल छोड़कर वह सांप भाग जाता। कई दिनों तक ऐसा देखा और गुरु महाराज ने भी देखा। कहने का मेरा तात्पर्य, जब आप सुमरन में तल्लीन हो जाएंगे तो आपको शरीर का भान भी नहीं रहेगा। कितना भी जीवन में दुख है, कष्ट है और आपके कष्ट हैं, सबको दूर करने वाला भगवान का नाम है। सुमरन से सुख होता है, सुमरन ते दुख जाए, और कहे कबीर सुमरन किए साईं माही समाए। द्रौपदी की लाज नाम ने बचाई, प्रहलाद की रक्षा नाम ने की। ध्रुव और प्रहलाद ने नाम का स्मरण किया। तुलसीदास जी कहते ध्रुव सकलान जपे हरि नाउ और पायो अचल अनुभव ठाऊ। नाम जपत प्रभु कीर प्रसादो और भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। नारद जाने नाम प्रतापो जग प्रिय हरि, हरिहर प्रिय आपो। सारे संसार क्या करता है? कोई हरि की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, लेकिन नाम के प्रताप से जो नारद जी है वे हरि और हर दोनों के प्रिय पात्र हो गए। सुमनि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे नाम रामो। राम जी को भी हनुमान जी ने बस में किया, ताकत से नहीं, हाथ में अंक में बांध कर नहीं, नाम की डोर से बांधा। तो उस भगवान को पकड़ना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान आपके पास आ जाए तो नाम का सुमरण कीजिए। ये नाम का प्रताप रोज दिन घर में आप देखते हैं, माता या दादी अपने बच्चों को पुकारती है, बेटा रमा, रमा भाग कर आती है, बेटा सुधा, सुधा आती है, रमेश, सुरेश, सुरेश, दिनेश। जिसको पुकारा जाता है वह पुकारने वाले के पास आ जाता है। आप सैकड़ों लोग बैठे हैं सत्संग में और अगर वह किसी व्यक्ति को पुकारो उसके नाम को कि रमेश भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं और रमेश इसमें बैठे हैं, तो रमेश मेरे पास आ जाएंगे। इसी तरह भगवान शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है, कहीं लिखा है बैकुंठ में रहता है, कहीं लिखा है क्षीर सागर में रहता है, कहीं लिखा है घटघटवासी है। लेकिन जब नाम को पुकारा जाता है, ध्रुव ने नारद जी से नाम को जानकर नाम का स्मरण किया, तो चाहे जहां भी भगवान थे, भगवान ध्रुव के पास आकर प्रकट होते, कहते वत्स आंखें खोलो, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा इष्टदेव जिसे तुमने पुकारा है वो तुम्हें दर्शन देने के लिए आया है। और भगवान ने उसे उठाकर अपने गोद में बिठाया, प्यार किया। तो नाम बड़ी शक्ति है, सबसे सरल साधन भगवान को पाने का है भगवान का नाम। तो वह नाम क्या है, इसी को जनाने के लिए, इसी का बोध कराने के लिए दिनांक 27, 28 और 29 जनवरी को इस मानव धर्म शिविर में परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज के सद्भावना से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधन होंगे। आप जरूर पधारिए। और भगवान का स्वरूप क्या है? जो भगवान सच्चिदानंद है, जिसका ध्यान भगवान शंकर करते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोर निशा लो निशा, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञानोन्धामो।
वह भगवान जो सच्चिदानंद है, ज्योत रूप है, सूर्य चंद्रमा और अग्नि का भी प्रकाशक है, वह परमात्मा हे भाइयों, हे बहनों, हे माताओं, हे भक्तों, आप सबके हृदय मंदिर में विद्यमान है। अपने हृदय मंदिर में उस ज्योत रूप परमात्मा का आप दर्शन कैसे करेंगे, उस नाद ब्रह्म को कैसे सुनेंगे, उस अमृत का पान कैसे करेंगे जो अमृत आपके अंदर है। नव निधि अमृत प्रभु दा नाम, देही में वाका विश्राम, तज अभिमान लेहु मन मोर, राम नाम हृदय में तौर। जिस बक्कर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, नवनिधि अमृत प्रभुदा नाम, देही में वाका विश्राम। भय नाशन दुर्मति हरण, कलि महादि को नाम, और नानक जे निस्तिर भजे, सुफल होई देह काम। उस नाम को जानिए और उसी नाम का संदेश लेकर, उसी परमात्मा के ज्योत का ज्ञान देने के लिए, अनाहत नाद को सुनाने के लिए और अमृत पान कराने के लिए, अमृत का संदेश लेकर इस मानव धर्म शिविर में दिनांक 27, 28 और 29 जनवरी को परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज पधारने वाले हैं। कि सद्भावना और ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत मार्मिक प्रवचनों को श्रवण करें और उस परमात्मा को जानकर अपने जीवन का कल्याण करें।